नमस्कार, मैं अनिल। आज भारत के संविधान का जो संवैधानिक विकास है उसके तहत आज हम पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है भारत शासन अधिनियम 1935? इसको समझने से पहले इसके बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है ये समझ लेते हैं। 1935 भारत शासन अधिनियम आया क्यों, आने की ज़रूरत पड़ी क्यों, इस अधिनियम बातें क्या हैं, ये सब बातें इस अधिनियम में सब कुछ अच्छे से लिखा गया है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसको समझ लेते हैं। ध्यान रहे, जब हम ये भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ रहे हों तो ये हमारे मन में चलना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं जो इस समय का भारत का संविधान है बना क्या, उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो कहाँ से लिया गया है और जो लिया गया है वो कहाँ पे आया था। ठीक, इसलिए कहानी शुरू कहाँ से होती है इसको समझ लेते हैं। एक छोटा सा मैप भारत का फुटा हुआ देखिएगा। इस मैप को ध्यान से समझिए, ये भारत का मैप है। भारत के मैप में यहाँ पे एक यूरोपियन कंट्री है ब्रिटेन। ब्रिटेन का गुलाम है भारत। जब ब्रिटेन का गुलाम है भारत, तो भारत के लिए कानून कौन बना रहा है? ब्रिटेन की संसद। अगर इसको पढ़ना है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर इसको पढ़ना है तो ध्यान रहे हमें हिस्ट्री का यानी मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, वो भी जब हम ये अधिनियम पढ़ रहे हो। यानी वायसराय, गवर्नर जनरल, इन सभी के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी इन बातों को आप समझ पाएंगे, बिल्कुल आसानी समझ पाएंगे, हूबहू वही समझ पाएंगे जो इस अधिनियम में लिखा गया है। तो ध्यान से समझिएगा, भारत इस समय ब्रिटेन का गुलाम है। कहानी शुरू कहाँ हो जाती है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ब्रिटेन के संसद द्वारा भारत पर कानून बनाने के लिए, कानूनी तहत यहाँ का व्यापार चलाने के लिए, यहाँ का शासन चलाने के लिए एक अधिनियम ब्रिटेन की संसद पास करके देती है भारत के लिए। उसके बाद इसी क्रम में कई सारे अधिनियम आते हैं। 1773 के अधिनियम के आने के बाद 1784 का पिट्स एक्ट लेके आते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। 84 के बाद 1813 का एक्ट आता है, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है, 1853 का चार्टर एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। उसके बाद जब भारत शासन अधिनियम आ जाता है तो उसके बाद बनना शुरू हो जाता है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861, ध्यान समझिएगा, 1861 के बाद 1892 और एक बार और लास्ट में आता है भारत परिषद अधिनियम 1919। फिर भारत शासन अधिनियम फिर शुरू होता है कब? ध्यान समझिएगा, 1909 था क्या भारत परिषद अधिनियम। फिर 1919 शुरू होता है भारत शासन अधिनियम और आज हम पढ़ रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1935। इन सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा खाका किसका आया था? भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 एक बहुत बड़ा लेखा जोखा था, एक बहुत बड़ा अधिनियम था। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस समय जो संविधान है इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें हैं कहीं न कहीं ये जो सारे अधिनियम आए उसी अधिनियम से उठा के रखे गए हैं। हमारे भारत के जो पढ़े लिखे उस समय लोग थे, उन्होंने अपने द्वारा कि भारत में इस समय क्या ज़रूरत है, कौन से कानून हो सकते हैं, उस कानून को लागू कैसे किया जाए, इन सभी अधिनियमों को पढ़ें और वे फॉरेनर जो कंट्री थी वहाँ के संविधान को लर्न किए। उसके बाद भारत का संविधान तैयार हुआ है। तो इसके यानी भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें से जो परिषद अधिनियम चल रहे थे उसको समाप्त किया गया और
केंद्र में द्वैत शासन चालू किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो इस अधिनियम में जो बातें हैं जो पहले दोहराई जा चुकी हैं उसी को तोड़ मड़ोड़ कर फिर से दोहराई जाएंगी। और ध्यान रहे, इस अधिनियम को पढ़ने से पहले आप इसके पहले का वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो आइए समझते हैं क्या है इसमें बातें। एक छोटा सा हम डायग्राम बनाने का प्रयास किए हैं और कुछ पॉइंट है। सबसे पहली बात, इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। देखिए, संसद ब्रिटेन से पास होके आया अधिनियम, कानून, और लागू कहाँ हो रहा है? भारत में। एक बहुत बड़ा खाका है, 321 धाराएं और 10 अनुसूची। अगर 321 धाराएं यानी आज समय में देखा जाए तो 395 आर्टिकल्स इस समय कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हैं, और 321 धाराएं उस समय बनाए गए थे। 12 शेड्यूल्स हैं इस समय 10 शेड्यूल्स हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हूबहू आज का कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग बिलोंग कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे इसके नियम कानून रद्द कर दिए गए और कुछ हूबहू अपने यहाँ लिया गया। जो अपने यहाँ इस समय भारत में जो संविधान है उसमें जो रखे गई बात है, कुछ बातें वहाँ पे यही हैं। अब 321 धारा अगर आप पढ़ना चाहें वो हमें भी नहीं मिला और आपको भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अब ब्रिटेन के संसद के सदस्य तो है नहीं कि आपको पूरी बातें बताई जाए, और ना हम भारतीय संसद के सदस्य हैं जो आपको पूरी बात बताएं, ठीक है। तो जो बातें यहाँ पे हैं वही बातें आपको हर कोई आपको समझाएगा। उससे भी अच्छा आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाए हैं। इस डायग्राम के तहत आप पूरी बात अच्छे से समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इस बात को आप समझ पाएंगे 321 धाराएं और 10 शेड्यूल्स हैं, ठीक, कहाँ? इस अधिनियम के तहत। अच्छा, 1935 पढ़ रहे हैं, इसका मतलब भारत में इस कानून से निकालकर भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रखी गई बात है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अपने घर में एक कोई कानून बना है कि इतने टाइम पे पढ़ना है, इतने टाइम पे उठना है, इतने टाइम पे परिवार के सदस्य को भोजन करना है और इतने टाइम पे हर कुछ करना है, एक रूल है, ठीक ना। अब कुछ समय बीत जाता है, मान लीजिए 10 साल बीत गए, कोई घर का एक नया सदस्य मेंबर मुखिया बनता है। अब वो चाहता है कि नए कानून बनाए जाए, लेकिन ध्यान रहे जो पुराने कानून के तहत काम चल रहे थे उसमें से कुछ कानून निकालकर इस समय जो नया मेंबर, जो नया मुखिया आया है वो लागू कर दे। ध्यान समझिएगा इस बात को कि इस समय जो नया मेंबर, नया मुखिया है वो पुराने कानून के कुछ कानून को, ध्यान समझिएगा, कुछ कानून को निकालकर इस समय नए अपने कानून में शामिल कर दे और कुछ अपने से नया कानून बना दे। वही बात यहाँ पे भी है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 के अधिनियम से कुछ बात निकालकर भारत के संविधान में रखा गया। क्या बातें थी जो हमारे पेपर में अमूमन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे लगभग लिखी गई है। अगर आपको ना दिखे कोई बात नहीं, हमारी बात से आप सहमत होइएगा। कह रहा अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई जिसे संघात्मक सरकार, ध्यान समझे, राज्य और रियासत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। इसे मिलाकर एक संघ बना। अब संघ का मतलब समझिएगा। भारत में इस समय 1935 के दशक के समय, यानी आज के लगभग 80 या 85 वर्ष के पहले की कहानी है, उस समय रजवाड़े भी हुआ करते थे। तो ब्रिटेन के संसद ने जब ये कानून पास किया तो उन्होंने कहा कि पूरे भारत को एक संघ कहा जाएगा। रजवाड़े को भी यानी रियासत को भी और जो राज्य भी थे यानी जो अंग्रेज के अधीन राज्य थे, इन सबको मिला के भारत का एक संघ बनाया जाएगा। ये बात 1935 के अधिनियम में लिखा गया। अगली पॉइंट, शक्तियों का बंटवारा किया गया। अब देखिए, शक्तियों का बंटवारा आपको इस समय हो सकता ना समझ में आए। शक्तियों का बंटवारा का मतलब इस डायग्राम को समझिएगा कि अगर जब संघ बना तो संघ में दो लोग हैं, एक कौन है? केंद्र यानी राज्य, और एक रियासत। ध्यान समझिएगा, केंद्र में कौन लोग हैं? राज्य और रियासत। अब शक्तियों का बंटवारा होगा कैसे, ये आगे आप बढ़िया समझिए।
एक संघ सूची बनाई गई, इसमें 59 विषय रखे गए। अब संघ क्या है ये समझेंगे अभी। राज्य सूची बनाई गई, उसमें 54 विषय हैं, और एक समवर्ती सूची बनाई गई जिसमें 36 विषय हैं। संघ 62 विषयों पर कानून पूर्णतः बना सकता था, उसका हक था कि 62 विषय पर कानून बनाएगा, यह अधिनियम में बात लिखी गई है। कौन? संघ। राज्य जो था वो 54 विषय पर कानून बनाएगा, यानी संघ जो था वो 62 विषय पर और जो राज्य था वो 54 विषय पर। अच्छा, दोनों मिलकर कितने पर कानून बना सकते हैं? वो 36 विषय थे। ये तो था शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा मतलब कानून बनाना, शासन करना। ठीक। अच्छा, इसमें दो बातें ध्यान से समझिएगा। अवशेष शक्ति को वायसराय को दिया गया, मतलब कुछ ऐसे कानून जिस पर न तो केंद्र सरकार बना सके, न केंद्र सरकार कानून बना सके न राज्य, तो अब उसको बनाएगा कौन? उसको वायसराय अपने मर्जी से कोई भी कानून बना सकता है, ऐसी शक्ति रखी गई। ठीक ना। और एक बात, रियासतें ना शामिल होने पर यह अस्तित्व में ना आ सका। एक बात और, संघ तो बनाया गया, संघ बनेगा, लेकिन उसमें एक बात ये भी कही गई थी कि आधे से अधिक रियासतें जो थी संघ में शामिल हो जाएं तभी ये संघ माना जाएगा। लेकिन आधे से अधिक रियासतें तो शामिल हुई नहीं, इसलिए संघ का अस्तित्व बना नहीं। तो बना क्या? आइए समझते हैं आगे। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, केंद्र में प्रांतीय व्यवस्था बनाई गई। गवर्नर को राज्य विधान परिषद के मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना था तथा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई या प्रावधान लागू नहीं हो सका। देखिए, एक तो प्रांत बनाया गया और एक केंद्र। इसका मतलब हो गया कि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, राज्यों में खत्म कर दिया गया। पहले आप इसके पहले आप जब वीडियो देखेंगे उसमें बताया गया अच्छे से कि पहले क्या होता था कि जो राज्य थे उस राज्य के कुछ कानून को केंद्र बनाते थे और कुछ कानून को राज्य बनाते थे। अब ऐसा नहीं हुआ, प्रांत को ये बात दे दिया गया कि आप मूर्ता अपने प्रांत में कानून बनाइए, लेकिन केंद्र को अपने लिए ये कह दिया गया कि आप अपना कानून बनाइए। दोनों का डिफरेंस हो गया, अलग अलग रास्ते हो गए, अलग अलग कानून बना सकते हो, इसलिए कहा गया कि द्वैध शासन। अच्छा, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे द्वैध शासन का मतलब क्या है? एक तो यहाँ पे द्वैध शासन था वो समाप्त हुआ, अब केंद्र में शुरुआत होती है। अब केंद्र में ध्यान देखिएगा, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। अब इसकी प्रक्रिया कैसी थी अभी इस चार्ट को हम समझेंगे, लेकिन ध्यान रहे केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है और यहाँ परिषद समाप्त कर दिया जाता है और इन परिषदों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इस बात को हम समझ पाए होंगे, आशा करते हैं। अगली बात कह रहा है कि 11 राज्यों में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, यानी विधानसभा और विधान परिषद। देखिए, उस समय जो राज्य बने, प्रांत बने 11 थे। 11 में 6 प्रांत ऐसे हुए, 1 2 3 4 5 और एक और 6 प्रांत ऐसे थे जहाँ पे 2 सदन का मतलब जैसे आज के समय में उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेट 6 स्टेट्स हैं, उसमें लगभग विधानसभा और विधान परिषद हैं। सेम वही था कि वहाँ पे भी विधानसभा और विधान परिषद बनाया गया। तो कौन से थे? बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत यानी आज का उत्तर प्रदेश और आसाम। ठीक ना। अब 2 सदन बनाए गए, एग्जाम्पल पे यहाँ पे भी लिखा हूँ और चार्ट में तो है ही, लेकिन जो बचे हुए थे वहाँ पे सिर्फ विधानसभा ही था। कौन कौन? उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत यानी ये सिंध का एरिया जो ऊपरी भाग था, मध्य प्रांत जो इस समय का मध्य प्रदेश है, और सिंध आप देख ही रहे हैं, और उड़ीसा आप देख ही रहे हैं। ठीक है, आज के समय के जितने भी राज्य हैं उसी हिसाब से। अच्छा, अगली बात क्या कह रहा है? मताधिकार का विस्तार 10% जनसंख्या को मिला। ये पहले भी था,
लेकिन पहले क्या था, उस 10% में कैटेगरी वाइज बांटा गया था कि जो पढ़े लिखे हैं उसमें जो हायर पढ़ा लिखा है उनको दिया गया, और ऐसे से करके जो राजवाड़े हैं, जो बड़े बड़े घराने, ऐसे कुछ करके बांटा गया था। लेकिन अब क्या हो गया कि कुल जनसंख्या 10% लोग वोटिंग करेंगे। दलित जाति, महिला, मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था बनी, वो भी सांप्रदायिक के आधार पर। देखिए, इसके पहले भी इन लोगों के अलग निर्वाचन व्यवस्था थी, लेकिन इसमें भी थोड़ा सुधार करके कि नहीं, इनको और हक मिलना चाहिए, इसलिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था बनाई गई। ये 1935 में कहा गया। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। डायरेक्ट ऐसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? ऑप्शन रहेगा 1935, 1919, 1909, ऐसे कुछ भी करके 4 ऑप्शन दिए रहेगा, तो आपको देखना होगा, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, संघीय लोक सेवा यूपीएससी की स्थापना के साथ राज्य सेवा आयोग की स्थापना की गई तथा 2 राज्यों की संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। यानी इस समय का यूपीएससी जो था उस समय ऐसे भी था, तो उसमें क्या था, केंद्र में तो यूपीएससी का गठन हुआ ही, राज्यों में भी हुआ, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हुआ कि 2 राज्यों को मिलाकर भी एक आयोग बनाया गया, तो वही बात इसमें थी। अच्छा, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय का अर्थ यही कि उस समय कई राज्यों को मिलाकर एक न्यायालय बनाया जाए, ठीक ना, संघीय न्यायालय, और उसके भी और भी अर्थ और मायने भी हैं, लेकिन हम यहाँ पे इतना ही समझेंगे कि संघीय न्यायालय का मतलब कई राज्यों को के लिए एक न्यायालय बनाया जाए। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा बनाए गए भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया तथा इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की एक टीम दे दी गई। इंग्लैंड के अंदर जो कौन थे, भारत के जो सचिव थे, उनको एक सलाहकार टीम दी गई कि इस समय परिषद खत्म, पूरे भारत में प्रांत बना दिए गए और एक केंद्र बना दिया गया, ठीक ना। अब केंद्र अलग हो गया, प्रांतें, जितने भी प्रांत हैं उनके अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग राज्य बना दिए गए, तो परिषद की बात खत्म हो गई। तो जो यहाँ पे सचिव थे उनको एक टीम दे दिया गया इंग्लैंड के अंदर कि आप भारत के लिए सिर्फ सलाह दीजिए आप, और उस टीम को सलाह देती थी कौन, सचिव जो भी अपनी सलाह होता था वो वायसराय को बताता था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। आज के समय का बर्मा, म्यांमार, उस भारत से अलग कर दिया गया, इस अधिनियम में बात कही गई। और ऐसे हम पढ़ ले रहे हैं कि बर्मा भारत से अलग कर दिया गया, लेकिन इसमें बहुत सारे बातें कही गई थी, कैसे होगा, किस आधार पे होगा, ये सब बातें कही गई थी, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं है, हमारे एग्जाम में कहीं पूछे नहीं जाते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बर्मा भारत से अलग हुआ था किस अधिनियम के तहत, आपको ये बात पता होना चाहिए। आइए समझते हैं इस चार्ट को। वायसराय भारत में है, ठीक। ब्रिटेन के अंदर सचिव हैं जो इस समय सलाहकार टीम बना दी गई है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे प्रांत बनाए गए हैं, लगभग 11 प्रांत हैं। केंद्र में 2 सदन बना दिए गए हैं, एक निम्न सदन जिसे संघीय विधानसभा कहा गया, एक उच्च सदन से राज्यों का सभा कहा। राज्यों का सभा इसलिए कहा गया, जो राज्य के लोग थे वो लोग चुन के जाते थे। यहाँ पे जो संघीय विधानसभा था, यहाँ पे चुनाव होता था। इनकी संख्या 375 थी, जिसमें 250 सदस्य चुनाव करके आते थे और 125 सदस्य राज्य से रियासतों द्वारा चुनाव होता था। यानी जो यहाँ पे राजा थे वो लोग, जैसे कोई राजा हैं, वो राजा अपने मेंबर को भेज दिए, जाइए आप दिल्ली में और विधानसभा की आप मेंबर बनिए और हमारे क्षेत्र की अगुवाई कीजिए। ऐसे सदस्यों की संख्या 125 थी जिनका चुनाव नहीं होता था। उच्च सदन में सेम वही हालत कि यहाँ पे 156 का चुनाव और 104 ऐसे चुन के आएंगे। तो ये तो रहा केंद्र के बाद। प्रांतों में क्या था कि जो 2 सदनात्मक थे, बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत, आसाम, इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों थे। लेकिन कुछ जैसे उत्तरी सीमा प्रांत, मध्य प्रांत, सिंध प्रांत, उड़ीसा, इनमें सिर्फ और विधान परिषद ही कार्य करती थी।
और जब ये विधान परिषद और विधानसभा हर एक स्टेट में नहीं हुआ करता था। ध्यान रहे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं स्टेट में हुआ करता था और इन स्टेट में सिर्फ विधान परिषद था। ठीक है, इतनी बातें सब 1935 के भारत शासन अधिनियम में था। इसके पहले 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ाया जा चुका है, आप उसको जाके अच्छे से देखिए। ये हमारा वीडियो कैसे लगा ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्योंकि इस कंपटीशन के दौरान आपका समय बहुत कीमती है। अगर आपको अच्छा लगे तभी हमारे प्लेलिस्ट से जाइए और सारे वीडियो देखिए। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।